हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आप सब ने एसएससी एमटीएस हवलदार 2021 का एग्ज़ाम दिया था तो अब फाइनली आप लोग का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और अब आपको अपीयर होने जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो क्या रहा रिजल्ट, कैसे रही, ये सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास, जिससे हम लोग सेशन को अच्छे से कवर कर सके। तो सभी दोस्त जल्दी से जुड़ जाएंगे जिससे हम लोग सेशन को स्टार्ट कर सके। हाँ, ठीक है ना। चलिए सारे लोग आ जाइएगा यहाँ पर फटाफट, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी अभी एसएससी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर अपियरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं बेटा, हमारा नोटिस लोड होगा जो कि 14 पेजेस का है। ठीक है, चलिए यहाँ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएंगी कि किस तरीके से हमारे लिए यहाँ पर है। देखो, यहाँ पर बोला गया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट द पेपर 2, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो था। और उधर हम बात करें तो फिजिकल आपका किसके लिए, सीबीआईसी सीबीएन हवलदार के लिए। तो पेपर ऑफ मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी सीबीएन एग्जामिनेशन 2021 ऑन 6/11/2022, 6 नवंबर 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था अलग अलग सेंटर्स पे। फर्दर द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी जो हवलदार के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज कंडक्टेड बाय सीबीआईसी सीबीएन फ्रॉम 14/11 टू 9/12। 14 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक आपके एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे फिजिकल वाले, किसके, एमटीएस हवलदार के जो एसएससी एमटीएस हवलदार की जो पोस्ट थी उनके लिए अलग अलग सेंटर्स पे। द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ पीईटी पीएसटी एज फॉलोज। फीमेल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कितने हुए हैं, देखो पहले तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं कि जो हमारे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है ये रहा। आ जाओ, देखो यहाँ पर बोला गया है आपसे कि फीमेल थी 2078 शॉर्टलिस्ट हुई है, 1118 एब्सेंट रही, प्रेजेंट 955 रही, नॉट क्वालिफाइड 152 हुई, क्वालिफाइड 802 हुई, एक विद हेल्ड इनका रिजल्ट हेल्ड पे हो गया, टेम्परेरी अनफिट। ठीक है, यानी फाइनली क्वालिफाइड ये हुए। ठीक, ऐसे ही मेल कैंडिडेट थे 22,493, जिसमें से 9,000 एब्सेंट हुए, 13,000 प्रेजेंट हुए, 428 नॉट क्वालिफाइड, 12,930 क्वालिफाइड हुए आपके। ठीक है, और ऐसे ही टोटल 24,571 होने थे। फाइनली जो क्वालिफाइड हुए वो 13,732 कैंडिडेट हुए। समझ गए, डन। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से बात करें तो अब ये सारी चीजें आपका, ये तो वहां पर बता दिया गया कि किस तरीके से आपकी चीजें होनी थी। ठीक है, देन अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो एज पर कुछ चीजें और सुनते चलिएगा। बोला है सब्जेक्ट टू कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन पेपर 2 फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड पेपर 2 एंड पीईटी एंड पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर फॉर अपीयरिंग इन document verification on the basis of their performance in paper 1 and the post preference given by them in the online application form। यानी आप लोग के पेपर 1 पेपर 2 और एग्जाम को जब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट है या वो किस हिसाब से बनेगा, जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस भरा होगा कि पहले मुझे एमटीएस की पोस्ट चाहिए कि पहले मुझे हवलदार की पोस्ट चाहिए, उस प्रेफरेंस में उस तरीके से चलेगा। एज पर पैरा नंबर इतना, आप लोग की दो एज ग्रुप थे यहाँ पर। नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन सेपरेट एज ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज एंड स्टेट वाइज कट ऑफ हैव बीन फिक्स्ड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एज द वैकेंसीज आर रिपोर्टेड अंडर द टू एज ग्रुप 18 से 25 और 18 से 27। तो इन्हीं दोनों एज ग्रुप के लिए है। ठीक है ना, तो चलिए अगर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। बोला है द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर बोथ द एज ग्रुप हैव बीन फर्स्ट कंसीडर्ड इन द एज ग्रुप 18 से 25। जो दोनों 18 से 25 में भी क्वालिफाई, 18 से 27 में भी है, वो पहले आपके 18 से 25 वाले में कंसीडर किए जाएंगे। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अगेंस्ट द एज ग्रुप ऑफ 18 से 27 ईयर्स विल ऑल्सो बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 25, यानी वो दोनों के लिए कंसीडर होंगे एंड वाइस वर्सा। ठीक है,
डन है। तो चलो अब हम लोग लिस्ट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें एमटीएस एंड हवलदार, तो देखो एमटीएस में अगर हम लोग बात करें तो 5,446 बच्चों को क्वालिफाई कराया गया है, जिसमें 3300 कुछ पोस्ट थी साहब, ठीक है। ऐसे हवलदार की बात करें तो 4560 कैंडिडेट को, जिसमें जनरल कैटेगरी के ये हैं आपके टोटल आपके 14,000, ये जनरल के थे, ये जनरल कैटेगरी के हैं। टोटल 14,000 आपके एमटीएस में और हवलदार में 12,185 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है मेरे दोस्तों, डन है। बाकी ऐसे ओबीसी में 3,400 समथिंग। तो टोटल मैंने आपको बता दिया ये कैंडिडेट जो है यहाँ पर क्वालिफाई करे गए हैं, ठीक है। कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस आर एज गिवन बिलो एनेक्शन नंबर 1 में, और ऐसे कट ऑफ डिटेल ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार आर एज गिवन इन एनेक्शन नंबर 2। ये दोनों चीजें अभी नीचे दी हैं। टाई केसेस का रेजोल्यूशन कैसे होगा, तो टोटल मार्क्स इन पेपर 2, मार्क्स इन पेपर 4 ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, अब हम लोग चलते हैं सीधे लिस्ट पे। ये रही लिस्ट आपकी, देखो यहां पर आ जाइए। कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 का मतलब ये 18 से 25 साल के लिए है। तो 18 से 25 साल वालों की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में देखो आपके जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई है 91.94, ठीक है। मार्क्स इन पेपर 2, ये पेपर 1 में, ठीक है, समझते चलना। यहाँ देखो पेपर 1 में देखो यहाँ पर चंडीगढ़ का अनरिजर्व, ठीक है। देखो चंडीगढ़ का अनरिजर्व कैंडिडेट जो 18 से 25 साल वाला है, उसके पेपर 1 में 92.58 नंबर, पेपर 2 में 50 में से 33 नंबर, और पेपर 4 आपका 19.25, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, यानी डेट ऑफ बर्थ से ही तो टाई केसेस का रेजोल्यूशन होता है, ठीक। आगे की तरफ चलते हैं, मतलब जो भी सॉल्यूशन होता है। ऐसे पंजाब में अनरिजर्व का 91 है, फिर 31 है, देन 13.25, ये पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4 में इस तरीके से आप लोग का। फिर दिल्ली की जनरल कैटेगरी का देखिए अगर हम लोग, दिल्ली का अनरिजर्व 91.12, 92.08, देन पेपर 2 में इतना, एंड डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे ही राजस्थान है आपका, देखो इस लिस्ट में सारा अभी कितने सेलेक्ट हुए वो भी बता रहा हूँ कैसे देखोगे। उत्तराखंड है। देन बिहार की जनरल कैटेगरी की बात करें तो 96 नंबर पेपर 1 में है, ऐसे ओबीसी का भी सेम गया है, ठीक है। ऐसे उत्तर प्रदेश का अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 95 नंबर पहले पेपर में और 92 नंबर दूसरे पेपर में, सेम ऐसे ही गया है आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं 18 से 27 साल की एज ग्रुप का एनेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। ये एनेक्शन नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे आप लोग का एनेक्शन नंबर 1 और एनेक्शन नंबर 2, ये आपकी पूरी लिस्ट है, इसमें आप लोग का ऐसे कट ऑफ दिया गया। ये देखो अब एनेक्शन नंबर 2 है, ये हवलदार की पोस्ट के लिए। देखो एनेक्शन नंबर 2 कट ऑफ डिटेल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो ऐसे ही चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं अनरिजर्व की 91.51 पेपर 1 में, यानी जो 100 मार्क्स में था। ऐसे ही पेपर 2 की अगर हम लोग बात करें तो 32 नंबर, और पेपर 4 CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो दिस इज 17.50 इस तरीके से कंसीडर किया जा रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे लखनऊ जयपुर यहाँ देख रहे हो आप लोग ना, डन। डिटेल ऑफ पोस्ट SCG हवलदार, हाँ, और HCU हवलदार, कस्टम एंड HDI हवलदार डायरेक्टरेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपकी सारी कट ऑफ्स यहाँ पर गई है बेटा, तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब आप लोग क्या करोगे कि आपका नाम है या नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक सवाल ये है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको SSC की वेबसाइट पे पहुंचना है और यहाँ रिजल्ट वाले कॉलम पे जाना है, ठीक है। रिजल्ट वाले में जैसे ही पहुंचोगे CGL CHSL सब कुछ दिखाई दिया। देखो CGL हो गया, CHSL हो गया, स्टेनो JE CAPF अदर। अब ये देखो अदर्स में जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखो अदर्स पे क्लिक करते ही देखो ये MTS का आ गया। देखिए यहाँ पर देखो 13 की है ना, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार एग्जामिनेशन 2021 लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 3 आप लोग के लिए CBIC CBN के लिए। देखो ये 18 से 25 एक 18 से 27 और एक हवलदार की ऐसे है, समझ गए। 3 लिस्ट है आप लोग की, हाँ 3 लिस्ट है आप लोग की। इन 3 लिस्ट से हमारी चीजें बन रही हैं, डन है। अब ये देखो जैसे लिस्ट नंबर अगर हम 1 की बात करें, देखो लिस्ट नंबर 1 ये है, इसमें आप जाके अपना रोल नंबर सर्च करेंगे, रोल नंबर सर्च करिएगा ऐसे, रोल नंबर
हाँ सर्च करिएगा और आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है या नहीं पता चल जाएगा। ऐसे ही फिर देखो लिस्ट नंबर 2 पे क्लिक करिएगा तो लिस्ट नंबर 2 में सर्च करेंगे 18 से 25 में हुआ है कि 18 से 27 में, और हवलदार की पोस्ट के लिए इस वाली लिस्ट में आपका नाम मिल जाएगा, रोल नंबर है। ठीक है ना मेरे दोस्तों। तो हाँ जी, अगर हम फाइनली बात करें तो देखो बेटा, अगर जो अभी हमने देखा 91 पॉइंट समथिंग यानी 92 नंबर भी थोड़ी देख ले हम माने 92 नंबर पेपर 1 में और 30 नंबर पेपर 2 में, यानी 9 3 12 120-22 नंबर के आसपास को टॉप फाइनली अगर हम देखें तो ऐसे गया हुआ है आप लोग का। ठीक है, बट बाकी आपका नाम लिस्ट में मिल गया, इसका मतलब यू आर सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, और एक और बात बता दूं, अभी आप लोग के एमटीएस हवलदार, अभी आपके एमटीएस हवलदार 2022 का फॉर्म भरा जा रहा है। 17 फरवरी लास्ट डेट है, 17 फरवरी लास्ट डेट है, जाकर फॉर्म भर लो। अभी भी जिनका इसमें लिस्ट में नाम ना आए तुरंत जाके फॉर्म भर दो और तैयारी में जुट जाओ बेटा। उसको तैयारी करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाइए, यहाँ पर जाइए अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर, यहाँ ऑल कोर्सेज पर जाइए और ऑल कोर्सेज पर जाइए, यहाँ एसएससी पे जाइए और एसएससी एमटीएस पे बेटा महापैक तुरंत ज्वाइन कर लो। अगले 2 साल के लिए डबल वैलिडिटी आ चुकी है, अगले 2 साल के लिए महापैक है ये एमटीएस का। बाय नाउ पे जाना है यहाँ पर मेरे दोस्तों, और यहाँ पर सिंपली आपसे पूछेगा कूपन कोड, यहाँ मेरा कोड लगा दीजिए Y461, क्या Y461 Y461, ये देखो Y461। जैसे आपने मेरा कोड लगाया देखो, आप लोग को सभी सब्जेक्ट्स की ई बुक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, मैथ्स, रिकॉर्डेड वीडियो सभी टीचर्स के, टेस्ट सीरीज न्यू पैटर्न की, हाँ सब कुछ, वो भी अगले 2 सालों के लिए। देखो अगले 2 सालों के लिए, हाँ, और लाइव क्लासेस भी सारी मिलेंगी। अभी बैचेस स्टार्ट हुए, 10 तारीख को न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। तुरंत जाके Y461 इस कूपन कोड को अप्लाई करके तुरंत जुड़ जाओ बेटा, डबल वैलिडिटी का फायदा मिल जाएगा। और ऐप से खरीद लेना तो ये 850 रुपए का मिल जाएगा। ऐप में आते हैं कॉइन्स, उसको लगा देना तो ये 850, तुरंत जाकर जुड़ जाओ। और जिन जिन लोग के एमटीएस के 2021 का एग्जाम निकल गया है वो लोग इस वीडियो के नीचे लगे गूगल फॉर्म को अवश्य भर के बताइएगा कि हाँ सर हमारा एग्जाम निकल चुका है। हाँ, अगर आपको बेटा खाली बुक चाहिए, हाँ बस बेटा अब एक बार एग्जाम होगा। लास्ट ईयर आपका एग्जाम 2 टाइम्स हुआ था, 2 बार एग्जाम होना था और एक फिजिकल होना था हवलदार के लिए, लेकिन इस बार आपका एग्जाम केवल एक बार होगा और उसी से पूरी लिस्ट बन जाएगी। इसलिए इस बार आपका एग्जाम ही पूरा का पूरा मेन है। तुरंत जाकर फॉर्म भर दो, 17 तारीख फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं मेरे दोस्तों तो ऑल कोर्सेज एसएससी एमटीएस और यहाँ बुक्स पर क्लिक कर देना, और इन बुक्स में से जो बुक चाहिए आपको Y461 एस कोड लगाकर आप बुक मंगा सकते हो बेटा। ठीक है, डन है, तुरंत जाके ऑर्डर कर लो। वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपने ये एमटीएस का महापैक ले लिया तो इसके अंदर ई बुक है बेटा, इसके अंदर ई बुक है। ई बुक मतलब उसी बुक का पीडीएफ फॉर्मेट, मात्र 850 रुपए में। कूपन कोड आप लोग को बता दिया Y461। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। डबल वैलिडिटी लाइव है, अगले 2 साल के लिए कोर्स मिल जाएगा। अभी अभी डबल वैलिडिटी एक्टिव की गई है एमटीएस के रिजल्ट आते ही। 12 मंथ वाला जो बैच है वो अगले 24 महीने के लिए आपको मेरे कूपन कोड से मिल रहा है। आज रात 12 बजे तक इसे ज्वाइन कर लो। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ चालू हो गई है क्या? बिल्कुल हो गई है बेटा पंकज, तुरंत जाकर ज्वाइन कर लो और 8 बजे वाली क्लास में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जिनका जिनका सिलेक्शन हो गया ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और मेरी क्लास में आप सारे लोग आ जाइए।